हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं मैडम और जनाब के बारे में, यानी कि आईबीज के बारे में। इन लोगों के बहुत ज़्यादा थकाऊ और कहना चाहिए पकाऊ ब्लॉग्स आ गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जनाब जो हैं वो हमारे बहुत बड़े वाले ब्लॉग हैं, तो मेन कंटेंट तो जनाब ही खा चुके हैं। मैडम का तो सब बची हुई जो कहना चाहिए जो छाछ होती है, जो जनाब पहले मलाई जो होती है चाट चुकी होती है, वो होता है। तो मैडम का तो और भी ज़्यादा पकाऊ और बोझिल हो जाता है। तो पहले जनाब के ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो जनाब जो है वो दिखाते हैं कि इफ्तारी उनके यहाँ हो रही है, और जो हमारे फनी भाई साहब हैं वो जा रहे हैं अपने मायके, यानी कि सना हमारी जो अभालूपी हैं वो अपने सो कॉल्ड ससुराल जा रही हैं 15 दिन के लिए। तो फिर उसमें उनके लिए वो स्पेशली कुछ बना रहे हैं। तो फिर देखिए, पैसा जो होता है वो इंसान को आसानी के लिए मिलता है, और नहीं तो इतनी ज़्यादा इजी मनी बनी है। तो ये कंटेंट के लिए ये इसीलिए ये लोग कॉल्ड आउट होते हैं, इतने ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस करते हैं कि ना तो आपके हाइजीन का ख्याल है, ना आप हेल्दी चीज़ें बना रहे हो है। तो फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लो ना, आपके खुद का वो जो है ढाबा है, यानी कि फनी का वो है आपका रेस्टोरेंट, या फिर आप कैटरिंग कर लो। लेकिन नहीं, कंटेंट छापना है, बैड इन्फ्लुएंस करना है, प्रॉब्लमेटिक दिखना है, तो उसके लिए अपने गंदे हाथों से बनाने के लिए खड़े हो गए। तभी मैडम आ गई इनके पास में। अब जो है मैडम इनके संग में वो सो कॉल्ड चिपका चिपकी करे जा रही हैं, और जनाब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो इनके ब्लॉग्स का कहना चाहिए एक ऐसा अनवांटेड चीज़ है जिसे ऑडियंस कभी भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारी डेस्पो मैडम मानती नहीं है। फिर उसके बाद में जो है वो अपने चाट के नाम पे जाने क्या बना के दिखाती हैं, जिसमें ढेर सारे ऑयल में वो उसकी रेसिपी भी शेयर करती हैं। और हमने तो जितनी भी स्वीट पोटैटो जो है वो एक सुपर फूड के रूप में जाना जाता है, और उसे बॉईल करके उसके ऊपर से ऐसे ही चाट मसाला और नींबू डाल के खाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन मैडम का हाथ लगते ही एक टेस्टी सुपर फूड भी कैसे अनहेल्दी बनाया जाए, तो वो मैडम ही कर सकती हैं। इतने सारा ऑयल में ये लोग फ्राई करें, मतलब समझ में नहीं आता कि सही में पगलेट हैं कुछ, मतलब क्या करती हैं, या फिर ये क्लिक बेटिंग इनकी है क्या। कौन जो है स्वीट पोटैटो को ऑयल में फ्राइड करके खाता है। लेकिन मैडम अपनी रेसिपी शेयर कर रही हैं, और जो अपनी दिखा रही हैं उसमें स्वीट पोटैटो और चने को मिक्स करके एक अपनी चाट कम सब्जी सर्व कर रही हैं। फिर उसके बाद में मजे की बात यह है कि जिनका 2.5-3 साल का इतना क्यूट सा बच्चा है, उस बच्चे का इन्होंने आज तक कोई बर्थडे भी ढंग से नहीं बनाया, कोई ढंग से उसका फंक्शन नहीं करा। लेकिन वो चालू अप्पी को कहना चाहिए खुशम खुश करने के लिए हैदर का जो है वो फर्स्ट रमजान बना रहे हैं। एक तो बीच रमजान में, ना तो रमजान की अभी स्टार्टिंग है ना खत्म है, 15वां रमजान में आप कौन सा फर्स्ट रमजान बना रहे हो। ना तो वो बच्चा कहना चाहिए रोजा रखना चाहिए। फर्स्ट रोजा बच्चे का तब होता है जब वो खुद रखता है, नहीं रख रहा, चलो आप उसे स्पेशल फील करा रहे हो। तो आपको खुद का बच्चा पेरेंट्स बन के क्यों नहीं दिखता है, या फिर वो जो बुआ बने घूम रही है उसने कभी भी कुछ भी, मतलब उस बच्चे को इतना लेफ्ट आउट ये लोग फील कराते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इतना ज्यादा हिपोक्रेसी दिखाते हैं कि खुद का बच्चा तो 2.5-3 साल का हो गया, उसका आज तक इन्होंने कोई रमजान इस तरह से करके उसे स्पेशल फील नहीं कराया। लेकिन वो कंटेंट के लिए वो जो है वो हैदर के लिए कर रहे हैं। चलो कंटेंट के लिए भी कर रहे हैं, कम से कम कर तो रहे हैं, कुछ मेमोरीज तो बना रहे हैं, लेकिन खुद के बच्चे के लिए इन्हें कोई मेमोरीज बनाना याद नहीं रहता है। और उसके ऊपर इनकी जो चालू अप्पी है वो इतनी बड़ी वाली महान है कि वो सबके मतलब अपने पिज्जा और अपनी सुटारा बीगा यानी कि मम्मी के लिए जो है वो ईदी लाती हैं, क्योंकि जो पिज्जा की मम्मी है यानी कि जो बेटी खाला है वो तो इसके संग टंग के मधो ही जाएंगी, क्योंकि अकेले तो इससे सब कुछ वहां पे मैनेज होगा नहीं, हैदर को मैनेज करना, या खुद ये जो है वो कूदा फांदी करके ससुराल से इसे भागने को जो इनका पास्ट वहां पे बेटी खाला के घर ही जाएगी। तो बेटी खाला को तो ये मीट बना के वहां पे लेके जा रही है, तो बेटी खाला के लिए कुछ नहीं लाई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है आन बेबी के लिए भी कुछ भी नहीं लाती है। जब कमेंट में सब उसे कॉल आउट करते हैं कि आप बहुत ज्यादा गलत कर रही हो चालू अप्पी, और आप कभी भी आन के लिए कुछ भी नहीं लाती हो गिफ्ट वगैरह, और कभी भी उसके लिए स्पेशल फील नहीं कराती हो, कम से कम ईदी तो उस बच्चे को आपको देना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में जो वो दिखा रही है कि हमारी ट्रेन लेट हो गई, तो उस दिन वो जाकर के उसके लिए गिफ्ट ला रही, वरना हम उसे एनवेलप दे देते। खुद ही इतना कॉमन सेंस है कि दिखा रही कि बच्चों को पैसे के, अरे कोई बच्चा हो बड़ा हो, हर कोई जो है वो मतलब एक आपके गिफ्ट्स देखकर ही खुश होता है, उसमें आपका पर्सनल टच नजर आता है उससे बच्चा, और खासतौर से बच्चे तो गिफ्ट देख के खुश होते हैं, पैसों से खुश नहीं होते, तो उनको एनवेलप देने का क्या मतलब बनता है। तो फिलहाल जब कमेंट्स में सबने कॉल आउट करा, तो उस बेचारी के लिए ईदी आ रही है हमारी चालू अप्पी की तरफ से, वरना उस बेबी को इतना ज्यादा निग्लेक्ट करा जाता है उसके खुद के पेरेंट्स के द्वारा, जिसकी कोई हद नहीं है। कंटेंट बनाने के लिए लोग हैदर के लिए वो बनाते हैं, और फिर उसके बाद में
वहां पे इनका वही अनहाइजीनिक और अनहेल्दी चीजें, जिसमें कि इनका वही ढेर सारे शुगर सिरप वाला, चाहे वो रूह अफ़ज़ा शरबत हो गया जिसमें आइसक्रीम भी पड़ी होती है, चाहे इनके वो फ्राइड आइटम हो गए, चाहे इनके पकौड़े गुलगुले हो गए, पापड़ हो गए, उससे ये लोग जो है वो अपने इफ्तारी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कॉल्ड आउट होने का इनका मेन कारण भी यही है कि ये लोग इतने ज्यादा जो है रिलीजन कार्ड खेलते हैं, उसके ऊपर से इतना अनहेल्दी और कहना चाहिए अनसोशल अपना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, जिससे इन्हें झेलना दिन पर दिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद में इतनी बीमारी के बाद में जो है वो मैडम का वही क्रिंज बिहेवियर कि मैं तो किचन में आऊंगी, मुझे किचन में आने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर उसके बाद में मुसलमानों से भी ज्यादा मुसलमान बनके दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाना, और फिर इतनी बीमारी की हालत में भी अपने अनेबल DKI को प्रमोशन करने से नहीं पीछे हटना। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इनका अनेबल DKI जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। चलिए हम उसके बारे में अगले ब्लॉग में बात करेंगे। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।